जय। आज का जो मैसेज मैंने आपको पहले बताया कि मुसीबत के समयों परमेश्वर हमें उठाते हैं। आमीन। मुसीबत के समयों में, प्रॉब्लम्स के समयों में, जब हम मुसीबत मुश्किल में पड़ जाते हैं तो मुश्किलों के समयों में परमेश्वर हमें उठाते हैं, हमें वहाँ से निकालते हैं। आमीन, हालेलुया। और आज के जो हमने, जैसे हर हफ्ते हम 3 वचन पढ़ते हैं, एक पुराने नियम से, एक नए नियम से, यानी कि सुसमाचार से, और एक पत्रियों में से, चेलों की आगे जो चेलों ने काम किया। आमीन, हालेलुया। तो आज भी हमने वैसे ही तीनों वचनों को पढ़ा है, और तीनों वचन हमें क्या सिखाते हैं कि परमेश्वर हमें मुसीबत के समयों से छुड़ाते हैं। आमीन। मुसीबत के समयों में परमेश्वर हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं। आमीन, हालेलुया। आज का जो पहला वचन हमने पढ़ा पुराने नियम से, अगर आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर राजाओं की दूसरी पुस्तक 18 अध्याय, यहां पर एक राजा है जिसका नाम है हिजकिया। हालेलुया। हिजकिया राजा से हमें हमेशा एक बात याद आती है कि राजा हिजकिया जो बीमार हो गया था, जिसे ऐसी बीमारी लग गई थी कि कोई उसका इलाज नहीं कर सकता था, और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा, यशायाह नबी को, और उससे कहा हिजकिया से कह कि आज रात ही तू मर जाएगा, और अब जो 2 आज्ञा तुझे अपने लोगों को, अपने बेटों को, अपने परिवार को कहनी है, वो आज्ञा बता दे। हालेलुया। और फिर बाइबल कहती है कि हिजकिया को जब ये पता चला कि तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, और अब परमेश्वर की ओर से फरमान हो गया है, तो उसने जाकर दीवार की तरफ मुंह करके अपने घर में जाकर प्रार्थना करी। आमीन। कि परमेश्वर याद कर कि मैंने तेरे सामने कैसा जीवन जिया है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तेरी मर्जी के अनुसार चला, मैं तेरे हुक्मों के मानता रहा, और परमेश्वर मैंने तेरे खिलाफ कोई पाप नहीं किया। आमीन, मुझे बख्श दे। हालेलुया। परमेश्वर वो भी प्रार्थना कर ही रहा था। जो नबी भविष्यवक्ता उसको ये बात कहकर गया था कि तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहेगा, तेरी जिंदगी खत्म होगी है, वो अभी उसके महल से बाहर भी नहीं निकला था, उसको पहले ही परमेश्वर ने आवाज दे दी कि जाकर मेरे दास से कहे, मेरे सेवक से कहे कि तेरी उम्र बढ़ाकर 15 साल और कर दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वो राजा है जिसकी उम्र को परमेश्वर ने बढ़ा दिया था। आमीन। अब जब उम्र बढ़ा दी तो ये सोचता है कि ये जो व्यक्ति है, ये शाया, ये परमेश्वर का प्रॉफिट है, नबी है। आमीन। जो बात ये कहता है, इसकी बात कोई भी झूठी नहीं होती, ये सच्ची बात बोलता है। पर अब जब ये कह के गया कि तू मर जाएगा, वो बात इसके दिमाग में फंस गई है। आमीन। अब इसने आकर कह भी दिया कि तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई है। ये उसको नहीं मान रहा, ये किसको मान रहा है कि हाँ भाई, इसने कहा था मैं मर जाऊंगा, और ये बात सच्ची है इसकी। हालेलुया। तो वो कहता है कि परमेश्वर मुझे इसका चिन्ह चाहिए। आमीन। जैसे बहन ने भी गवाही दी कि मुझे कुछ चिन्ह दिखाओ प्रभु। हालेलुया। तो इसने भी प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे कुछ चिन्ह दो, मुझे कुछ प्रूफ दो कि मेरी आयु बढ़ गई है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जब तू धूप काल में दोपहर में खड़ा होगा बाहर, तो तेरी छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या पीछे हो जाएगी। तू क्या चाहता है? हालेलुया। तू क्या चाहता है कि क्या मैं करूं? हालेलुया। तो परमेश्वर उसने कहा कि 10 अंश बढ़ जाए। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच वो खड़ा था, उसकी 10 अंश परमेश्वर ने आगे बढ़ा दी उसकी परछाई को। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु हैं। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं। आमीन। उन्होंने से उसी समय क्या कर दिया? सूरज को भी हिला दिया। आमीन। पृथ्वी को भी घुमा दिया तेज। हालेलुया। तो वो परमेश्वर है। आमीन। और उन्होंने उसको चिन्ह दिया कि देख, मैं ऐसा करने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। और उसको पता लग गया कि हाँ, मेरी उम्र 15 साल बढ़ गई है। हालेलुया। क्या सूरज एकदम से 40 मिनट आगे जा सकता है, या पृथ्वी एकदम से 40 मिनट आगे घूम सकती है? कोई घुमा सकता है? कोई रॉकेट, कोई जहाज ऐसा नहीं बना जो पृथ्वी को ऐसे घुमा दे। आमीन। केवल परमेश्वर यहोवा है जिन्होंने उसको घुमा के दिखाया, और उसको क्या कर दिया? वहीं पर उसको चिन्ह भी दे दिया। आमीन, हालेलुया। एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था इतिहास में। अगर आप पढ़ेंगे तो यहोशू लड़ाई लड़ रहा है लोग दूसरे फिलिस्तीनियों के साथ, और वहां पर क्या होता है? वो युद्ध कर रहा है, और युद्ध के समय शाम हो गई है, और वो चाहता है कि परमेश्वर हम युद्ध आज ही जीत जाएंगे, हम कल के लिए नहीं छोड़ेंगे युद्ध को। हालेलुया। तो वो कहते हैं परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं कि सूरज यहीं पर थम जाए। आमीन। सूरज यहीं पर थम जाए। और फिर बाइबल बताती है कि वहां पर पूरा दिन, पूरी रात तक क्या रहा? सूरज वहीं पर खड़ा रहा। मान लीजिए शाम को 7 बजे तक सूरज रहता है, तो 7 बजे सूरज डूबा ही नहीं। हालेलुया। सूरज डूबा ही नहीं, और सूरज वहीं पर टिक गया, और पूरे पृथ्वी पर क्या रहा? दिन ही दिन रहा। आमीन, हालेलुया। और वो दिन कितना था? 23 घंटे 20 मिनट का दिन था। हालेलुया। सिर्फ 40 मिनट के लिए क्या होगी?
रात होगी। आमीन। और फिर वो जो 40 मिनट घट गए थे, उन 40 मिनटों को परमेश्वर ने कहां पर पूरा कर दिया? यहां हिजकिया के समय में लाके उसको पूरा करके दिखा दिया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए सूरज और चंद्रमा को हिला सकता है। आमीन। पिछले हफ्ते हमने वचन को सुना कि मैं पृथ्वी को कंपाऊंगा। आमीन। मैं आकाश को कंपाऊंगा, मैं समुद्र को भी कंपा दूंगा तुम्हारे लिए। आमीन, हालेलुया, आपके लिए। आमीन। विश्वास करें आप कौन है? आप परमेश्वर की प्रजा हैं। आमीन। आप परमेश्वर यहोवा की प्रजा है। हालेलुया। और अब ये हिजकिया जो राजा है, ये एक अच्छा राजा है, ये प्रभु का भय मानने वाला है, प्रभु के संग संग चलने वाला एक राजा है। आमीन। और अब जब ये राज्य कर रहा है, इसके 14वें वर्ष में ऐसा होता है कि अशूर की सेना का राजा जो है, अशूरियों का राजा है, वो आकर यहूदा के कई राज्यों के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। हालेलुया। यहूदा क्या है? इजराइल के ही राज्य है, और उनके ऊपर जाकर क्या कर लेता है? ये कब्जा कर लेता है। आमीन। इजराइल जो देश है वो दो भागों में बंट गया था, इजराइल और यहूदा। इजराइल और यहूदा। अब इजराइल जो आधा भाग है वो तो हिजकिया के पास है, पर यहूदा का जो राज है उसके ऊपर अशूर के राजा ने आकर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, उसके अच्छे अच्छे राज्यों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। आमीन। तो अब ये जो हिजकिया राजा है, ये सोचता है कि मेरी सेना इतनी मजबूत नहीं है कि इसका सामना करेगी, तो मैं क्या करता हूं, उसके पास कुछ सोना चांदी भेजकर उसको प्रसन्न कर देता हूं। हालेलुया। कि वो हमारे ऊपर हमला ना करे। और इसने कुछ सोना चांदी भेज भी दिया। उसने कहा मुझे इतनी चांदी चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना चांदी, इतना सोना चांदी मेरे पास पहुंचा दो। तो इसने क्या किया? देखा कि हमारे पास इतना सोना चांदी नहीं है, इसने यहां तक कि परमेश्वर के भवन में से भी सोना चांदी लेकर उसको दे दिया। हालेलुया। उसने कहा अभी भी कम है। फिर जो पिल्लर बने थे, पिल्लरों के ऊपर इसने सोना जड़वाया था परमेश्वर के मंदिर के ऊपर। आमीन, हालेलुया। हम पिछले हफ्ते भी सुन रहे थे कि परमेश्वर के मंदिर में क्या लगाया था उन्होंने? सोना चांदी लगाया था। आमीन। तो इसने क्या किया? बड़े दुख के साथ अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया? मंदिर में से पिल्लरों पर से सोना चांदी उतरवा कर वो भी उसको पहुंचा दिया। आमीन, हालेलुया। पर फिर भी उसने क्या किया? अपनी सेना को इसके खिलाफ भेज दिया। हालेलुया। और उसका सेनापति जो रबशाके है वो आया, और वो आकर इजरायली लोगों को धमकी देने लगा। हालेलुया। और क्या धमकी देता है कि तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। हालेलुया। हिजकिया राजा ने उसको प्रसन्न करने के लिए सब कुछ कर दिया, पर फिर भी उसके वो खुश नहीं हुआ, और फिर भी उसने अपनी सेना को इजरायलियों को पकड़ने के लिए भेज दिया। हालेलुया। और अपने सेनापति को भेजा है, रबशाके को, और उसने खड़े होकर क्या कहा? यहूदी भाषा में प्रचार किया और ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अशूर किससे राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है कि हिजकिया तुमको धोखा दे रहा है। हालेलुया। उसका सेनापति, अशूर का सेनापति आकर क्या कहता है कि हिजकिया तुम्हें धोखा दे रहा है। आमीन। क्योंकि हिजकिया क्या कह रहा था अपनी प्रजा को? प्रजा डरो नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। इस मुश्किल के समय में परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। कई बार आप जब डरे हुए घबराए हुए आते हैं, हम आपको क्या कहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, घबराए ना। आमीन, हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की बात को सुनने से ज्यादा जो डरा रहा है हम उसकी बात को ज्यादा सुनते हैं। हालेलुया। समस्याओं की बात को ज्यादा सुनते हैं, अपनी समस्या की, प्रॉब्लम की बात को ज्यादा बड़ी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये भी क्या कह रहा है? तुम हिजकिया की बात को मत सुनो। हिजकिया तुम्हें डरा रहा है, हिजकिया तुम्हें बहका रहा है, हिजकिया तुम्हें धोखा दे रहा है कि परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा, परमेश्वर तुम्हें छुड़ा लेगा। मैं अशूर की राजा का सेनापति हूं। अशूर के हाथ से तो कोई देश नहीं बच सका, अशूर के हाथ से कोई भी इंसान नहीं बच सका। उस राजा ने बहुत सारे राजाओं को मारा है, जीता है। हालेलुया। और तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए अब तुम क्या करो? सोना चांदी भेंट ले लेकर हमारे पास आ जाओ, तो हम तुम्हें जीवन देंगे, खाने पीने को वस्तुएं देंगे, सब चीजें देंगे, पर तुम हमारे पास आ जाओ। हालेलुया। ये क्या कहता है कि अशूर के सेनापति तुम हमारे पास आ जाओ, हमारी शरण में आ जाओ। हालेलुया। हिजकिया राजा तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं बचाएगा। इनको ललकार रहा है। हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है? हिजकिया की बात सुनो, मत सुनो। राजा कहता है कि भेंट लेकर मुझे प्रसन्न करो, मेरे पास निकल आओ, प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता के अंगूर के विषय दाखलता खाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है कि क्या जातियों के देवता अपने अपने को देश को अशूर के राजा के हाथ से बचा सके? हमात, अपर्दा और के देवता कहाँ रहे? सपवैम और हैना और इवा देवता कहाँ रहे?
क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? हालेलुया। ये अपने राजा के बारे में बता रहा है कि मेरे राजा से तो जो दूसरे ये हमात और अपर्दा के देवता थे, ये भी अपने देशों को नहीं बचा सके। शोमरोन के जो देवता थे वो भी अपने आप को नहीं बचा सके, अपने देश को नहीं बचा सके, अपने लोगों को नहीं बचा सके। तुम कैसे? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी तुम्हें नहीं बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सब देशों के देवता में से कौन ऐसा है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से कैसे बचाएगा? हालेलुया। ये क्या कह रहा है कि हमारे राजा के हाथ से कोई देवता अपने देश को नहीं बचा सका। हमने कितने देशों को जीता, हमने कितने देशों को हराया, पर तो क्या उनके देवता हम अपने देश को बचा सके? तो तुम्हारा परमेश्वर भी अपने देश को नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। पर सब लिखा है बाइबल में कि वो सब लोग क्या रहे? परंतु वे सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि कोई भी उसकी बात का उत्तर ना दे। आमीन, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। तो इसने क्या कहा था अपनी प्रजा को? जब वो तुमसे धमकाएगा, डराएगा, तो तुमने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कहनी। अगर तुम वैसे ही बोल दोगे तो वो तुम्हें उसी समय लड़ाई कर लेगा। पर हम अपने परमेश्वर यहोवा को कहेंगे आमीन। हम अपने परमेश्वर यहोवा को कहेंगे आमीन। जब आपके ऊपर समस्या चल रही हो, प्रॉब्लम चल रही हो, तो उस समय बुद्धि से काम लें। आमीन, समझदारी से काम लें। हालेलुया। प्रार्थना करें जो भी समस्या आपके लिए जीवन में चल रही हो। आमीन। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप सोच रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस प्रार्थना करें। आमीन। प्रार्थना में ही पवित्र आत्मा आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगी जो आपकी समझ से परे हैं, आपके ख्यालों से बाहर हैं। हालेलुया। और आपको ऐसे ऐसे तरीके परमेश्वर बता देंगे जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। राजा ने इनसे कहा था कि तुम ऐसा उनसे कुछ भी बात ना कहना। और आगे हिजकिय्याह राजा ने जब ये सुना कि वो ऐसी बातें बोल कर गया है, तो उसने कहा कि जाओ यशायाह भविष्यवक्ता को जाकर ये सारी बातें बता दो। आमीन। किसको? यशायाह भविष्यवक्ता को, जो नबी है, और वो परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उसे उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। और फिर उन्होंने जाकर हिजकिय्याह राजा कर्मचारी यशायाह के पास आया और यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तुमने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा ने, जिन्होंने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश में चला जाएगा और उनको मैं उन्हीं की तलवार से उन्हीं के देश में मार डालूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु का सामर्थ्य ऐसा ही है। आमीन। हमारी सोच और समझ से बाहर। आमीन। मैं राजा यहोशापात की बात आपको सुना रहा था कि राजा यहोशापात के समय में भी जब ऐसे ही लड़ाई शुरू हो गई, तो ऐसे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तो बहुत भारी सेना है और एक छोटी सेना है। हालेलुया। और राजा यहोशापात कह रहा है कि हम कैसे लड़ेंगे, हम कैसे इसका सामना करेंगे। आमीन। पर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उसे एक टेक्निक बताई कि तुम अपने आगे आगे जो जाओगे तो तगड़े सिपाहियों को भेजना, तगड़े तगड़े हथियार देके भेजना नहीं। परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तुम अपने आगे आराधना करने वालों को भेजना। हालेलुया। स्तुति करने वालों को, गीत गाने वालों को भेजना। आमीन। वहां पर किसी को ऐसे को नहीं भेजना जो बहुत तगड़ा हो, सामर्थ्य, उनको पीछे रखना, पर आगे किनको लगाना? जो आराधना करने वाले हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वे बहुत अलग हैं, रास्ते बहुत अलग हैं। आमीन। हमारे सोचने में और परमेश्वर के सोचने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आमीन। तो इसलिए जब आप मुसीबत में फंसे हो, समस्या में फंसे हो, तो अपनी बुद्धि से काम करना बंद कर दें। आमीन। बस प्रार्थना में आ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने आ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरी सहायता करें। आमीन। मैं यहाँ हूँ, मेरी सहायता करें, मुझे छुड़ाएं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ मुझे छुड़ाएंगे, आप मुझे निकालेंगे। आमीन। आप मुझे बाहर निकालेंगे मेरी समस्याओं से। हालेलुया। और परमेश्वर ने कैसा रास्ता निकाला? परमेश्वर कह रहे कि मैं उनके मन को ऐसा एक समाचार दूंगा कि वो अपने देश को वापस लौट जाएंगे, और जब अपने देश में जाएंगे तो वहीं पर उनको मरवा डालूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारे यहाँ लड़ाई नहीं होने दूंगा, ताकि कहीं तुम्हारे यहाँ लड़ाई हो और तुम्हारे खेत खराब हो जाएं, तुम्हारी जमीनें खराब हो जाएं, तुम्हारी फसलें खराब हो जाएं। मैं यहाँ नहीं, मैं उनको उन्हीं के देश में जाकर लड़वाऊंगा और उन्हीं के देश में उनको मार डालूंगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। आमीन। कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और आपकी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जहां से समस्याएं बढ़ रही हैं वहीं पर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। वहीं से समस्याएं नष्ट होंगी प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। बोलो प्रभु यीशु के नाम की
जय प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और फिर जो हमने प्रेरित काम पढ़ा, प्रेरित काम में आप देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है कि लोग प्रभु के चेले प्रभु यीशु के स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद प्रचार शुरू कर रहे हैं। आमीन। वो सबको बता रहे हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है। एक जन्म के लंगड़े को उसी समय उन्होंने चला दिया, जन्म के लंगड़े को उसी टाइम उन्होंने ठीक कर दिया, और सब लोगों ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत चमत्कार कर रहे हैं। आमीन। और महायाजकों ने उनको पकड़ लिया कि तुम किस नाम से ये काम कर रहे हो, तुम किस सामर्थ से ये काम कर रहे हो, तुम लोगों को बहका रहे हो, भरमा रहे हो। हालेलुया। वही बातें जो यहां पर हो रही थी। हिजकिय्याह सबको कह रहा था कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। आमीन। पर दूसरी तरफ वो डराने वाला रबशाके क्या कह रहा है, नहीं नहीं, इसकी बात नहीं मानो। हालेलुया। और यहां पर भी क्या हो रहा है, वो लोग बता रहे हैं यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम से मुक्ति है, पापों की क्षमा है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार मिलता है। पर यहां पर महायाजक जो है वो कह रहे हैं कि तुम हमारा धर्म चेंज कर रहे हो, तुम हमारे धर्म को खराब कर रहे हो, हमारे धर्म को मिटा रहे हो, तुम यीशु के नाम का कोई नया धर्म बना रहे हो। तो अब उन्होंने क्या कर लिया, उनको पकड़ लिया, चेलों को, प्रभु यीशु के चेलों को, पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया, मारा, पीटा, और मार पीट के क्या कहा, यीशु के नाम से कुछ बातें ना करना, किसी को कुछ नहीं सिखाना यीशु के नाम से, ना ही कोई चमत्कार करना, ना ही कोई चिन्ह करना, यीशु का नाम कभी नहीं लेना। आमीन। और अगर आज आपको भी कोई कहे कि हाँ यीशु का नाम नहीं लेना, कितने लोग हैं जो लेंगे यीशु का नाम? हालेलुया। यदि सचमुच आप मुसीबत में प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु आपको उठाएंगे। आमीन। फिर वो मुसीबत चाहे ये धर्म परिवर्तन वाली ही क्यों ना हो। आमीन। यदि आपको कहीं कचहरी में भी सौंप दिया जाए, आपको कहीं जेल में भी डाल दिया जाए, अगर आप तब भी कहेंगे यीशु का नाम मैं लूंगा, आमीन, जेल के दरवाजे टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। स्वर्गदूत आपको छुड़ाने के लिए आ जाएंगे। आमीन। पर यदि आप यीशु का नाम लेने से मुकर जाएंगे, फिर कोई भी आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा। आमीन। जो आपको डरा रहे हैं एक दिन तो खड़े होंगे आपके पास, पर दूसरे दिन कोई, जब आपको समस्या होगी, तकलीफ होगी, आप कोई भी आपके पास नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। पर यदि आप यीशु के नाम का अंगीकार करना नहीं छोड़ेंगे तो यीशु के नाम से आप जेल के दरवाजे भी तोड़कर भाग आएंगे। आमीन। हालेलुया। जेल वाले जेलर आपके कदमों में आके सजदा करेंगे। आमीन। वो भी कहेंगे हमें उद्धार दो, हमें बताओ कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। आमीन। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब पौलुस और सिलास को पकड़ लिया गया, उन्हें मारा, पीटा और बांध कर जेल की काल कोठड़ी में डाल दिया गया, तो वहां पर क्या होता है, जब वो काल कोठड़ी बंधे पड़े हैं पर वो फिर भी आराधना कर रहे, स्तुति के भजन गा रहे, प्रभु तेरी तारीफ हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। वो तब भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आमीन। और फिर क्या होता है, वहीं पर लिखा है बाइबल में, जेल की नींहें हिल गई। हालेलुया। जेल की नींहें हिल गई, सब दरवाजे खुल गए और सब कैदी आजाद हो गए। आमीन। पर कोई वहां से भागा नहीं। और जब जेलर आकर देखता कि सब कैदी तो भाग गए होंगे, और वहां पर जाके पता चलता कि कैदी तो सारे अंदर बैठे हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर वो देखता है कि ये इन व्यक्तियों के कारण हुआ है। आमीन। उनके पांव में गिरता है, हे सज्जनों मुझे बताओ कि मैं भी उद्धार पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिसने तुम्हारे बंधनों से तुम्हें आजाद कर दिया। आमीन। वो कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना भी बचाया जाएगा। आमीन। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो आपका और आपका परिवार बचा लिया गया है। कहे आमीन। आप और आपका परिवार बचा लिया गया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चाहे वो विश्वास करते नहीं करते, वो बचा लिए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो सेव है यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते रहे बस। आमीन। चाहे कोई आपको जेल में भी डाल दे, जगह आपको कह दे कि मैं तुझे फांसी लगा दूंगा, तुझे क्रूस पे लटका दिया जाएगा, आप यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना ना छोड़े। आमीन। हालेलुया। वो फांसी की माला आपके लिए फूलों की माला बन जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पर आप उद्धार पाए हुए हैं, बचाए हुए हैं। अगर आप इनकार कर देंगे, वो उद्धार और बचाव कहीं नहीं मिलने वाला। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्यों के डराने से ना डरो। हालेलुया। मनुष्यों के डराने से ना डरो। आमीन। मनुष्य तुम्हें शरीर से मार सकते हैं, परंतु परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। तो मनुष्यों से डरना बंद कर दें। आमीन। कोई इंसान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। और बिगाड़ भी देगा तो सिर्फ शरीर तक बिगाड़ सकता, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। उसको बोलो कि हाँ अगर तू मुझे मार देगा मैं तेरे को भूत बन के डराऊंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय हिजकिय्याह राजा से कहा कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, ये देश जो ये सेना खड़ी है इनको मैं इन्हीं के देश में जाकर मार डालूंगा। आमीन।
पर तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। बेशक इन्होंने औरों के देशों को मारा हो, औरों के देवी देवताओं से ना डरे हो, पर मैं परमेश्वर यहोवा तुम्हारा जीवता परमेश्वर हूं। आमीन। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने सचमुच अपने देश को बचाया, अपने लोगों को खड़ा किया। हालेलुया। और ऐसे ही आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं कि तुम डरो नहीं। आमीन। और चेलों ने उस समय डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि क्या करे, जब उन्होंने छोड़ दिया गया, उन्हें मार पीट के छोड़ दिया कि यीशु के नाम से कोई प्रचार नहीं करना, यीशु के नाम से कोई चंगाई नहीं करना, वो छूट कर आ गए। हालेलुया। और आकर क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं और सबको बातें बताए कि हमें ऐसी ऐसी आज्ञा दी गई है। तो फिर क्या होता है, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर। देखिए लिखा है, वे छूटकर अपने सब साथियों के पास आए, जो कुछ प्रधान याजकों ने पुरनियों ने कहा था उनको कह सुनाया। और ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सेवक, अपने सेवक दाऊद के, हमारे पिता के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ मचाया, देश देश के लोगों ने व्यर्थ बातें सोची, परंतु प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा उठ खड़े हुए हैं और हाकिम आपस में एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस पिलातुस अन्य जातियों में से इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, और जो कुछ तेरी सामर्थ्य था और मति से ठहराएगा वही करें। अब हे प्रभु, तो उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हयाव से सुनाए, और तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। ताकि चिन्ह और चमत्कार तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। आमीन। और जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन बड़े हयाव से सुनाते रहे। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन बड़े हयाव से सुनाते रहे। आमीन। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। आमीन। आपको इस बात में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आमीन। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन। हो सकता है आज किसी को आप जवाब ना दे रहे हो, पर आप प्रार्थना करें। आमीन। आप किसी को कह ना सक रहे हो, आप किसी के सामने बोल ना पा रहे हो कि हाँ आप उसको दिखाएं कि परमेश्वर मेरा कितना महान है। आपको समस्या ने, प्रॉब्लम ने इतना दबा रखा हो, इतना प्रॉब्लम ने दबा रखा हो कि आप किसी को जवाब ना दे सकते हो, पर आप सीक्रेटली प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा जी, इसको मुझे जवाब देना है। हालेलुया। मुझे इसको जवाब देना है, आप जवाब दें प्रभु। हालेलुया। आप इसको दिखाएं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। आप किसी को मुंह पे उसका जवाब ना दे, क्योंकि प्रभु कह रहे कि अपना बदला ना लेना। हालेलुया। अगर तुम्हें कुछ कहे तो तुम अपना बदला ना लेना, बस मुझे मौका देना। आमीन। आप प्रार्थना करें कि प्रभु उसका उत्तर देंगे। आमीन। प्रभु आपके सिर को ऊंचा कर देंगे। हालेलुया। और प्रभु पर विश्वास रखें कि मेरा प्रभु जमीन आसमान को बनाने वाला, समुद्र और पृथ्वी जो कुछ उसमें है, वो सब को बनाने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर इन्हें जवाब देगा। आमीन। वो परमेश्वर सारी बातों को सही कर देगा। हालेलुया। और आज जो मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ा हमने, उसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत की झील से पहुंचे और वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के चेलों से प्रभु ने कहा कि आओ हम पार चलें, और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था नाव पर से उसके साथ चले गए, और उसके और भी नावें उसके साथ थी। तब बड़ी आंधी आई और नावें लहर यहाँ तक लगी कि नाव पानी से भरी जाती थी। पर वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, और तब उन्होंने जाकर उसे जगाया और उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। मैंने फ्राइडे मीटिंग में आपको थोड़े दिन पहले सुनाया था यही वचन। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले कहीं जा रहे हैं नाव में। हालेलुया। समुद्र में है और समुद्र में तूफान आ जाता है। आमीन। भारी तूफान आ जाए और लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। आमीन। और इतनी ऊंची उठ रही थी कि चेले सोच रहे कि अब हम क्या करेंगे, हम इस लहरों से कैसे बचेंगे। आमीन। उनके पास कोई इंतजाम नहीं है, वो भारी मुसीबत में पड़ चुके हैं। हालेलुया। बीच समुद्र में है। आमीन। किश्ती है और वो उसके साथ लहरें बड़ी ऊंची उठ रही हैं, और उस समय वो किश्ती कैसी लग रही है, बिल्कुल एक चींटी की तरह लग रही है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। आमीन। ये एक नदी की बात नहीं है, ये किसी दरिया की बात नहीं है, ये किसकी बात है, समुद्र की बात हो रही है, गलील सागर की बात हो रही है। और गलील एक सागर है और उसमें बड़ी लहरें उठ रही हैं, और वो किश्ती इतनी सी दिखाई दे रही है। आमीन। हालेलुया। पर इस किश्ती में कौन है, यीशु मसीह उनके साथ है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, पर अभी प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, पीछे गद्दी पर आराम से सो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु जी सो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं,
हमें चाहिए कि हम याद रखें कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। डूबेंगे तो प्रभु जी भी डूबेंगे, मैं भी साथ में डूबूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें भरोसा होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ हैं। आमीन। पर उनकी आंखें कहाँ लगी हुई हैं? उनकी आंखें लगी हैं झील के ऊपर, प्रभु के ऊपर उनकी आंखें नहीं है। आमीन, हालेलुया। और आज के तीनों वचनों से हम ऐसी ही बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उन लोगों को क्या कह रहे हैं? रबशाके आकर क्या कहता है? रबशाके कहता है कि देखो हिजकिय्याह की बातों को मत सुनो। वो भी कहता है कि हिजकिय्याह की बातों पर ध्यान ना लगाओ, यानी कि परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाओ। हालेलुया। और ये लोग क्या कह रहे थे चेलों को? ये कह रहे थे कि चेलो यीशु के नाम से कोई प्रचार नहीं करना है, यानी कि यीशु से उनकी आंखें हटाई जा रही हैं। आमीन। और आज के समय में भी आपकी आंखें, जब समस्याएं मुसीबतें आपके ऊपर आती हैं, मुसीबतें और समस्याएं आपकी आंखों को प्रभु की ओर से दूर करना चाहती हैं। आमीन। कि प्रभु की बातों पर विश्वास ना करो, प्रार्थना से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक तुम खुद अपने आप से कुछ काम नहीं करोगे, खुद से कोई हाथ पांव नहीं चलाओगे, तुम्हारे काम ठीक नहीं होंगे। हालेलुया। प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, चर्च जाने से कुछ नहीं होगा। समस्याएं आपको ऐसे घेर लेती हैं, ऐसे दबा लेती हैं, चर्च जाने से, कलीसिया में आने से, प्रार्थना करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो भी आपकी आंखें प्रभु से हटाना चाहती है। आमीन। अब ये झील में, इस समुद्र में क्या हो रहा है? लहरें उठ रही हैं, इनकी किश्ती छोटी सी पड़ रही है, इनकी किश्ती में इनको ये नहीं दिखाई दे रहा यीशु मसीह हमारे साथ है, पर इनकी आंखें कहां लगी हुई हैं? लहरों पर लगी हुई है। लहरें उठ रही हैं, लहरें हमें दबा जाएंगी, हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। पर किसी ने जाके प्रभु से कहा, प्रभु प्रभु हम नष्ट हुए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उसने भी ये नहीं कहा कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं चिंता नहीं करूंगा, आप मुझे बचा लेंगे। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु आपके साथ मैं हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई डूब जाए, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। उसने भी जाके कहा, प्रभु हम मरे जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु मैं डूबा जा रहा हूं, प्रभु मेरी रक्षा करें, हमें बचाएं, हमें नष्ट हुए जा रहे हैं। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह साथ हैं, पर यह नहीं कहा कि प्रभु आप मेरे साथ हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। चलो प्रभु जी चिल्ल करके बैठते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा। हालेलुया। वो डर रहे हैं। आमीन। मुसीबत ऐसी ही चीज होती है। आमीन। मुसीबत ऐसी चीज, मुसीबत हमारे ऊपर पड़ती है, हमें कुछ भी नहीं सूझता। हालेलुया। पर आज हमें एक चीज जो सूझनी चाहिए, वो क्या है? प्रभु। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सूझने चाहिए। आमीन। वो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु हैं, वो जमीन आसमान समुद्र को बनाने वाले हैं, और वो उन सब को कंपा सकते हैं। आमीन। सबका कंट्रोल उनके हाथों में है। हालेलुया। सब चीजों की शक्ति उनके अंदर है। आमीन, हालेलुया। हमें बस एक चीज सूझनी चाहिए। आमीन। यदि आज आप किसी कमी में हैं तो आपको एक बात की चिंता होनी चाहिए, प्रभु मेरे साथ है, मेरा इंतजाम वो करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, मेरा इंतजाम वो करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये सेवकाई जो मैं कर रहा हूं, ये सेवकाई करते हुए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है। कई बार बहुत कम पैसे मेरे पास होते हैं। हालेलुया। बेशक आपको देखने से लगता होगा कि हाँ पास्टर के पास पैसे कभी खत्म नहीं होते होंगे। हालेलुया। पर पास्टर के पास भी पैसे खत्म होते हैं। आमीन, हालेलुया। पर मैं प्रार्थना करता हूं कि, और जब मेरे पैसे खत्म होते, मेरा अकाउंट जीरो होता है, तब मुझे बहुत आनंद होता है। हालेलुया। चिंता वाली बात नहीं होती। आमीन। तो आनंद भी होता है कि हाँ बस अब ठीक है। हालेलुया। प्रभु करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक भरोसा है कि प्रभु करेंगे। आमीन। और प्रभु करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु पूरा करते हैं। सब जगह आना जाना, खाना पीना, सब काम को प्रभु पूरा करते हैं। आमीन। तो आज जब आपके पास भी ऐसी चिंताएं आए, प्रभु से कहें आमीन, प्रभु करेंगे। प्रभु स्वर्ग से मन्ना बरसा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग से, चट्टान में से पानी निकाल सकते हैं, तो आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? आपके लिए भी करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर एक जैसा है, युगान युग बदलने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेंगे। आमीन। और बाइबल कहती है कि जब वो उस झील में है और वो सोच रहे कि अब तो हम डूब जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो उनमें से किसी ने जाके प्रभु से कहा, प्रभु हम नष्ट हुए जा रहे हैं, प्रभु हम मरे जा रहे हैं, हमें बचा। यीशु मसीह उसी समय उठ खड़े हुए और यीशु मसीह ने क्या कहा? पानी जगह शांत रहे और थम जा। हालेलुया। इतनी बड़ी झील की लहरें आ रही हैं। आमीन। इतनी बड़ी लहरें आ रही हैं और प्रभु यीशु मसीह एक छोटी सी नाव में है। आमीन, हालेलुया। नाव इतनी सी है तो बंदे कितने से होंगे? इतने से होंगे। हालेलुया। तो प्रभु जी उस समय इतने से लग रहे होंगे, पर प्रभु जी ने क्या कहा? शांत रहे और थम जा। आमीन। और उसी समय वो क्या लहर क्या होगी? बिल्कुल डाउन। हालेलुया। एकदम से लहर खड़ी हुई, लहर एकदम से डाउन, और सब देखकर चकित, ये क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। ये क्या हो गया? इसने ऐसे कैसे कर दिया? आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है?
परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, आमीन। वो ईश्वर पुत्र है, सारा कंट्रोल उसके पास है, आमीन, हालेलुया। मान लीजिए आपके कितने जो भाई बहन वहां पे बैठी है इन्वर्टर के पास, वहां पे पूरी लाइट का स्विच है, आमीन, हालेलुया। अगर आपको कहूं कि सारे पंखे एक ही बार में ऑफ कर रहे हैं तो क्या करने, बस एक बटन दबाओ, सारे बंद हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। या पीछे जो मेन स्विच है उसके पास एक ही बटन है, एक ही बटन दबाना है, आमीन। तो इतने पंखे चलाने के कोई दौड़ के यहाँ इतनी स्पीड में आने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। तो भारी काम करने की सिर्फ एक काम करने की, जिसके पास स्विच हो, आमीन, जिसके पास स्विच है उसे सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत है और वो उसी समय ठीक हो जाएगा, हालेलुया। और वो स्विच कहाँ है? प्रभु जी के मुंह में ही है, प्रभु की वाणी में ही है, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी ने सारे चीजों को अपने शब्द से लिखा, अपने वचन के द्वारा संभालता है, आमीन। तो प्रभु जी ने सिर्फ कहा शांत रहे और थम जा, और उसी समय वो क्या हो गया? शांत हो गया और हवा भी थम गई, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो अब जाने यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हवा और पानी को आज्ञा देता है, आमीन। उसके चेले हर दम उसके साथ रहते हैं, पर उनको अभी तक इस बात का विश्वास नहीं हुआ, हालेलुया। आज मैं और आपके पास ये मौका है कि हम इतना विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया। क्या हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक सिंपल प्रभु के रूप में या एक गुरु के रूप में जान रहे हैं? नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है, आमीन। यीशु मसीह कौन है? रब है, भगवान है, आमीन। गॉड है, क्रिएटर है इस दुनिया के, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, रब है, आमीन। कहो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, रब है, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, गॉड है, आमीन, हालेलुया। उनका अंगीकार करें, आमीन। किसी से ना डरे कि कोई आपको डरा रहा है, घबरा रहा है कि हाँ यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह को छोड़ दो। नहीं, यीशु मसीह गॉड है, मेरे साथ है, और वो जो मेरे से पंगा लेगा वो उसके साथ पंगा ले रहा है, आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण कर, जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण नहीं करता, आमीन। जो कोई तुम्हें कोई नुकसान करता वो मेरी आंख की पुतली में तिनका मारने का काम करता है, हालेलुया। तो बस आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आमीन। बेशक आज रबशाके आपको डरा रहा हो कि तुम्हें नाश कर दूंगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम इस देश से निकाल दिया जाएगा या घर इस गांव से निकाल दिया जाएगा, अपनी बिरादरी से तुम बाहर हो जाओगे। कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह मेरे साथ है, आमीन। परमेश्वर मेरे साथ है, आमीन, हालेलुया। जमीन आसमान को बनाने वाला मेरे साथ है, वो मुझे चाहिए बस, आमीन, हालेलुया। और सचमुच आज चाहे बेशक मणिपुर में लोगों के साथ कुछ भी कर दिया गया हो, पर परमेश्वर उन लोगों के साथ है, आमीन। परमेश्वर उन लोगों के साथ है, और परमेश्वर जो भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ है, आमीन। और जब परमेश्वर किसी के खिलाफ होते हैं तो उसके रिजल्ट्स बाद में पता चलते हैं कि कैसे रिजल्ट्स हुए हैं, आमीन। प्रभु यीशु मणिपुर में दया करें, प्रभु यीशु उन दुखी लोगों के ऊपर दया करें, उन दुखी परिवारों के ऊपर दया करें, और उनका न्याय भी करें जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी। प्रभु उनको दबाया, उनको मारा पीटा, प्रभु यीशु उनका न्याय करें, न्याय करें इन सब का प्रभु। इनको इन्हीं के देश में नष्ट करें प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। हे प्रभु, हमारी नहीं वरन अपने नाम की महिमा कर, अपने नाम की महिमा कर। और प्रभु हमारा भारत देश जान ले कि यीशु मसीह एकमात्र प्रभु मुक्तिदाता है, बचाने वाला है, रक्षक है, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बस आप विश्वास करें, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, गॉड है, आमीन। और वो आपके किश्ती में है आज, हालेलुया। आपके जीवन की किश्ती में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। तो अब डरे ना, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, डरे ना, घबराए ना, कैसी चिंता समस्या मुसीबत आ जाए, डरे ना। विश्वास करें कि मेरी नाव में कौन है? यीशु मसीह है। आपकी नाव में कौन है? यीशु मसीह, जीवन का और जीवन मृत्यु का बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, आमीन। आप बस चिल्ल करके आराम से बैठे रहे, आमीन। प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। प्रभु जी को चाय कॉफी पूछेगी, प्रभु जी चाय कॉफी लेंगे आप, हालेलुया। आप मेरी किश्ती में आए हैं प्रभु जी, हालेलुया। चाहे तूफान उठ रहे, कुछ भी हो रहा, बस प्रभु के साथ आराम से रहे। प्रभु मेरे साथ है, मुझे डरने की चिंता नहीं है, आमीन, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, हालेलुया। और परमेश्वर अपने आप आपका न्याय करेंगे, परमेश्वर अपने आप आपकी समस्याओं से लड़ेंगे, आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कामों को मैं सही करूंगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस वी प्रेज यू गॉड।
विश्वास करें। प्रभु यीशु ने जब चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुमने क्यों नहीं विश्वास किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। आज आप उन लोगों के जैसे ना बने। चाहे कोई मुसीबत आपको कह रही हो कि देखो परमेश्वर तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकेगा, पर आप कंटिन्यूसली लगातार परमेश्वर पर विश्वास करें, नहीं परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे बचाएंगे। आमीन। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, मुर्दों में से जी उठा हुआ, जिसने मौत को हरा दिया, और वो मुझे भी बचाएगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह कोई धर्म और जातियों को नहीं बदलते। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए हैं, हमारे पापों से, गुनाहों से, बीमारी, रोगों से, और वो जगत के उद्धार करता है। बचाने वाले हैं। सच्चाई पर चलें, सच्चाई का पीछा करें, और वो सच्चाई ही चाहते हैं। हालेलुया। आज उन चेलों की तरह कहें कि प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं मेरे इस जीवन की कश्ती में आप हैं। प्रभु, मेरे जीवन की कश्ती में आप मेरे साथ हैं। चाहे मेरे जीवन में कितने ही मुसीबतों के तूफान आए, पर मैं नहीं डरूंगा। मैं आपके साथ हूं। मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखता रहूंगा कि मेरा प्रभु मेरे जीवन की कश्ती में मेरे साथ है। चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, कोई भी तूफान क्यों ना आए, मैं नहीं डरूंगा। मेरा प्रभु मेरे साथ है, और मेरा प्रभु मुझे निकालेगा। मेरा प्रभु मुझे उठाएगा, मुझे बाहर निकालेगा, और मुझे ऊंचा करेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु आपके ऊपर। चाहे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, जातियां मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएं, मैं नहीं डरूंगा। मैं आपके संग चलूंगा। पवित्र आत्मा जी आज मुझे हयाव दें, मुझे हयाव दें प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के संग खड़े होने का, प्रभु का नाम लेने का। मुझे हयाव दें यीशु मसीह के नाम से। मैं अपनी मुसीबतों से ना डरूं, पर प्रभु के नाम से अपनी मुसीबतों का सामना करूं, और प्रभु मुझे बचाएंगे। मेरे प्रभु मुझे बचाएंगे, मेरे रक्षा करेंगे, क्योंकि वो मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। यीशु मसीह के नाम पर आमीन। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे, विच आवे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा। सब जन ऊंची आवाज से करांगा, मैं ना डरांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा। विश्वास करांगा, मैं ना विश्वास करांगा। आरियां नाल जो चीरे गए, मुखरे ईमान दे लोग सी। मौत नू जो ललकार गए, ओ सदा यसू दे होए। आरियां नाल जो चीरे गए, मुखरे ईमान दे लोग सी। मौत नू